Dear student, today about discuss chapter 13 हास्यलापः त्रयोदशः पाठः हास्यलापः। पिछली क्लासेस में हम द्वादश पाठ के कुछ असाइनमेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की, अध्ययन किए और रचना कार्य सह मिलियत के बारे में भी हम अध्ययन किए। तो आज हम बात करेंगे त्रयोदशः पाठः हास्यलापः लापः। कक्षा अष्टम पाठमाला से संबंधित जो कि हास्य लाभ पद है, कुछ ऐसे शब्द की बात की गई है जिसमें बच्चों द्वारा हास्य लाभ की जा रही है, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स श्लोक वाइज हास्य लाभ 1, 2, 3 ऐसे दिए हुए उनको आप अच्छे से स्टडी कीजिए। जहाँ आपको समझने में दिक्कत होगी मेरे को बताइए, पुनः मैं उस हास्य लाभ को बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का 23 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट है, हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स, तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट टीचर को बोलिएगा और उनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि जो हाफ ईयरली कोई एग्ज़ाम्स होते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्स हैं। सभी के मार्क्स, टोटल मार्क्स बनते हैं मेन एग्ज़ाम्स में, एनुअल एग्ज़ाम्स में, और इनके टोटल ग्रेड बनते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। बात करते हैं त्रयोदशः पाठ हास्यलापः। कमले कमला सेति हरः सेति हिमालय। क्या बात की गई है कि कमले जो होते हैं, कमल के फूल की बात की गई है। कमले कमला सेति हरः सेति हिमालय, क्षीराबद्धो च हरिः सेति मन्ये मत्कुंड संकयाः। मत्कुंड संकयाः की बात की गई कि जो सोते हैं, शिव जी हिमालय पर सोते हैं। यहाँ पर बताया गया है हिमालय की बात की गई है। लक्ष्मी जो होती हैं कमल के बारे में बात की गई है, और जो शिव होते हैं वो हिमालय पर सोते हैं। विष्णु जी क्षीर सागर में सोते हैं, विष्णु की बात की गई है। हरि की बात की गई है जो कि क्षीरापथो क्षीर सागर समुद्र के बीचों बीच में क्या करते हैं, सोते हैं, पानी में सोते हैं। मैं मानता हूँ कि ये सभी खटमल की शंका से ही इन स्थानों पर सोते हैं। क्या बताया गया है, देखिए ये हास्य लाभ पद जो है, मतलब सभी की बारे में बात की गई है कि जो लक्ष्मी जी होते हैं वो कमल पर सोते हैं, और शिव भगवान जो है वह हिमालय पर सोते हैं, और जो हरि होते हैं विष्णु होते हैं वो समुद्रों में सोते हैं, समुद्र के बीचों बीच में क्षीर सागर में सोते हैं, ये बताया गया है। तो मैं मानता हूँ, यहाँ पर हास्यलप बात की गई है कि मैं मानता हूँ कि ये सभी खटमल की शंका से ही इन स्थानों पर सोते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बताया गया है कि उष्ट्राम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्भधाः परस्परं प्रशंसति अहो रूपकम अहो ध्वनिः। सेकेंड जो बात की गई है, यहाँ पर देखिएगा इमेज के माध्यम से बच्चे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, हास्य लपत के बात के बारे में बात कर रहे हैं। उष्ट्राम विवाहेषु गीतम गायन्ति गंधर्वाः परस्परं प्रशंसति अहो रूपवम अहो ध्वनिः। ऊँटों की शादी में गधे गीत गाते हैं। ऊँट, उष्ट्रा मतलब क्या होती है, ऊँट की बात की गई है। उष्ट्राम ऊँट की बात की गई है। ऊँटों की शादी में क्या प्रशंसा करते हैं। परस्परम मतलब होता है एक दूसरे, प्रशंस्यति अहो, है ना, एक दूसरे से आपस में क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। रूपम अहो ध्वनिः, ठीक है, रूपम अहो ध्वनिः, वाह क्या रूप है, क्या आवाज़ है, ऐसे आदि के बारे में क्या करते हैं,
प्रशंसा करते हैं, एक दूसरे के बारे में बात की गई है। फिर से इस हास्य लफ को, सेकेंड हास्य लफ को बताना चाहूँगा। उष्ट्राम विवाहेषु, मतलब जो ऊँट की विवाह होती हैं। गदर्भा गंती गदर्भा प्रशंसम प्रशंसति अहो रूपम अहो ध्वनिया। रूपम अहो ध्वनि की बात की गई है कि जो ऊँटों की शादी में क्या करते हैं, गधे गीत गाते हैं। ऊँट की जो शादी होती है उसमें गधे गीत गाते हैं। पर इस पर प्रशंसा अहो, मतलब एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं। रूपम अहो, उनके रूप की बात करते हैं, उनकी आवाज़ के बारे में क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। थर्ड जो हालास्य पाते देखिएगा। चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैदो वैश्यमयम मांगयत नाहम गतो न मे भ्राता कस्य देयम हस्य लाघवम। पुनः श्लोक के बारे में बताना चाहूँगा। चिंताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्यो विश्यमयम मागतः नाहम गतो न ये भ्रातः कस्य पदम हस्य लाघवम। जली हुई चिता को देखकर वैद्यो वैश्यमागतम, वैद्य जो होते हैं, वैद्यचित आश्चर्यचकित होते हैं। रह गए कि ना तो इलाज में और ना ही मेरा भाई है, मतलब वह कुछ विलाप करते हैं। विस्यमाय गातम नाहम गतो ना ये भ्राता, ना यह मैं तो मेरा तो भाई है, ना ही यह हाथ है कि सफाई है, किसकी है, अर्थात इस व्यक्ति की मृत्यु का कारण कौन है। कस्येदम हस्य लाघवाम, कस्य देयम हस्त लाघवाम, कि यह मेरा किसका दोष है, ना ही यह मेरा भाई है, ना ही यह मेरा हाथ की सफाई है। मृत्यु का कारण कौन है पूछा जा रहा है। ठीक है, फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ जो श्लोक दिए हुए हैं। परन्ननाम प्रायः दुर्गति माँ शरीरे दया करो परन्नानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। पुनः पुनः की बात की गई है, फिर से बात की गई है। पराननम लोके शरीराणि पुनः पुनः। हे दुर्बुद्धि मानव, हे दुर्बुद्धि मानव, दूसरे का अन्न यानी मुक्त का भोजन जो बोले गए हैं, मुक्त का जो भोजन होते हैं, दूसरे का अन्न की बात की गई है। परानन्नम प्रायः दुर्बदेह, परानन्नम मतलब दूसरे की जो मुक्त में जो धन मिलते हैं उसके बारे में बात की गई है। पाकर अपने शरीर पर दया मत करो, क्या बात की गई है कि हे दुर्बदे, दूसरे का अन्न या फिर मुक्त में भोजन जो मिले हुए हैं पाकर अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में पराया जो अन्न होते हैं बहुत ही दुर्लभ होते हैं, मुश्किलों से मिलने वाला होता है। लोके शरीराणि पुनः पुनः, लोके शरीराणि पुनः पुनः की बात की गई है कि किंतु ये शरीर में तो बार बार मिलने रहते हैं, मतलब बार बार मिलते रहते हैं। परानन्नम प्रायः दुर्भया माँ शरीरे दया करू, परानन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, बार बार मिलते हैं बताया गया है। ठीक है, फिफ्थ नंबर की बात करते हैं कि उमायाः वाहनम सिंहो नंदी शंकर वाहनम। उमा याह वाहनम, उमा किसकी बारे में बात की गई है, पार्वती जो होती हैं, शंकर की जो पत्नी रहती हैं पार्वती, उमा के बारे में बात की गई है। उमा याह वाहनम शिशो नदी शंकर वाहनम सह एव बसंतः नित्यम लोके दृश्यत्सु दुर्लभम। देखिएगा, उमा याह वाहनम सिंहो नंदी शंकर वाहन, पार्वती का वाहन किसको बोला गया है, शेर, और शिव का वाहन नंदी बैल को बात की गई है। शिव के जो वाहन होते हैं नंदी बैल को बताया गया है और पार्वती का वाहन सिंह को बताया गया है। सदा एक साथ रहते हैं संसार में, यह दृश्य क्या है, दुर्लभ है। सदैव सहमतः नित्यम लोके
दृश्यम दुर्लभम, सदैव एक साथ रहते हैं, यह दृश्य क्या है, दुर्लभ है। अर्थात संसार में शेर के साथ बैल का रहना असंभव दृश्य है। सही बात है कि अगर संसार में आप देखेंगे शेर के सामने बैल को रखेंगे तो बैल को शेर जो है वह मार देगा, खा जाएगा। तो यह दृश्य जो होते हैं बहुत दुर्लभ है, बताया गया है। 6 जो है देखिएगा, वैदराजम नमस्तुभ्यम यमराज से सहोदरः, यमस्तु हरितः प्राणाम वैदः प्राणाम धनिन च। क्या बात की गई है कि जो वैदराज होते हैं, वैदराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, यमस्तु हरितः प्राणाम वैदः प्राणाम धनिनः च शब्द की बात की गई है। जो वैदराज होते हैं, हे वैदराज, हे वैदराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरः, यमराज के सगे भाई आपको प्रणाम। यमराज तो केवल प्राण लेते हैं, यहाँ पर यमराज को प्रणाम करते हुए बोला जा रहा है, हे वैदराज, यमराज के सगे भाई आपको प्रणाम। यमराज तो केवल प्राण ही लेते हैं। यमराज प्राणाम धनानि च, लेकिन जो वैद होते हैं, किंतु वैद तो प्राण और धन, प्राण और धन की बात की गई है यहाँ पर, और शब्द का प्रयोग हो जाएगा, प्राण और धन दोनों ही ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ अच्छी बात की गई है, हास्य पद की बात की गई है, हास्य लाभ बात की, कि वैद की बात की गई है, हे वैदराज, नमस्तु भ्यम यमराज सहोदरः, कि यमराज के सगे भाई तो हैं लेकिन आपको मेरा प्रणाम बोला जा रहा है। यमराज जो होते हैं केवल प्राण ही लेते हैं, किंतु वैद तो प्राणः धनः देनम, मतलब किंतु वैद जो होते हैं वह प्राण के साथ साथ में धन को भी ले लेते हैं। ठीक है, सेवन जो है हास्य लाभ पात की सेवन जो देखिएगा, मुष्कम तु फणि फणिनम मयूरोत तु केसरी नंदीनम चापी खादित चेत किम करिष्यति शंकरः। ठीक है, मुस्कम, मुस्कम किसका है, गणेश की वाहन के बारे में बात की गई है। गणेश जी की जो वाहन होते हैं मुस्कम, चूहे को शिव के गले में स्थित सांप खा लेता है। ठीक है, मुसक जो होते हैं, चूहे जो होते हैं, यहाँ पर देखिएगा, मुस्कह तू फड़ी फड़िनम मयूरः तू कसरी तू केसरी। जो मुसक होते हैं, चूहे जो होते हैं, उसको क्या करते हैं, जो शिव के वाहन होते हैं, शिव के गले में जो लटके रहते हैं वह चूहे खा जाते हैं। नंदीम चापी खादेत चेत द करिष्यमि शंकरः, नेदिम चापी खादेत चेत, स्कंद का जो वाहन होता है उसको मोर खा लेता है। चेत किम करिष्यति शंकरः, उसे पार्वती का वाहन शेर खा लेता है, तथा शिव के वाहन नंदी को भी खा लेता है, तो शिव जी क्या करेंगे? देखिएगा, शिव जी क्या करेंगे, करिष्यति स्म खादम चेत की करिष्यति शंकरः, मुस्कः तुम फड़ी फड़िनः मयूरः तक किम केसरी नंदीम चापी खादेत चेत किम करिष्यति शंकरः। तो शिव जी क्या करेंगे ये पूछा गया है। कुछ हास्य पद के बारे में मैंने बात किया कि हास्य पद होती क्या हैं। फर्स्ट जो हास्य पद हैं इनके बारे में बात किया, जो सरस्वती पार्वती के बारे में बात किया, हिमालय के बारे में बात हुआ, क्षीर सागर के बारे में बात हुआ, ऊँट के बारे में बात किया, उनके विवाह के बारे में बात किया, जो गदर्भा है गधे के बारे में बात किया, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं उसके बारे में भी हमने बात किया। चिंतम प्रज्वलिताम दृष्टवा, वेद के बारे में बात किया कि आप प्रज्वलित जो दृष्टा होते हैं उसकी चिंता मत कीजिए, ये चीज़ के बारे में बात की गई है। प्रणाम प्रणम मृदुर्निम के बारे में बात की गई कि माँ सरिदे तब करम प्रणाम दुर्लभ लोके शरीराम पुनः पुनः के बारे में भी हमने बात किया।
उमाया वाहनम शिशु नंदी शंकर वाहनम के बारे में भी अध्ययन किया कि क्या होती हैं। वैदराज के बारे में बात किया और मूषक शब्द के बारे में हमने बात किया। कुछ शब्दार्थ वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, वर्ड मीनिंग्स के बारे में बात करते हैं कि वर्ड मीनिंग्स होती क्या हैं। वर्ड मीनिंग्स के बारे में भी हम स्टडी करते हैं कि कमला लक्ष्मी को बोला गया है, हरह शिव की बात की गई है, मन्ने मान्यते बहुत ही इम्पोर्टेंट मीनिंग्स में आप अच्छे से स्टडी करेंगे, अच्छे से जानेंगे तो आपको शब्द बनाने में दिक्कतें नहीं होंगी। कमला की बात की गई है, लक्ष्मी होती है, हरह शिव के बारे में बात की गई है, मन्ने मान्यत मानती हूँ, स्ट्राटाम ऊँटों की प्रशंसती प्रशंसा करते हैं, दृष्टवा देखकर विस्मयागमांगतः आश्चर्यचकित हुआ, हस्तलाघवम हाथ की सफाई के बारे में बात की गई है, हस्तलाघवम हाथ की सफाई, दूरबधे ही दृष्टिबुद्धि मूर्खः सेते सोते हिति ही के बारे में बात की है, क्षीराब्धो क्षीर सागर के बारे में बात की गई है, मतकुंड सकया खटमल की आशंका से, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स है। परस्परम आपस में एक दूसरे से संबंधित, प्रज्वलिताम जली हुई, वैदोह वैद चिकित्सक के बारे में बात की गई है, कस्य देहम किसका किसकी, यह परान्न पराया अन्न माँ मत। ये जो वर्ड मीनिंग्स है अच्छे से स्टडी कीजिएगा, नोट्स के रूप में बनाइएगा, नोट्स के रूप में ये वर्ड मीनिंग्स को लिखिएगा पाठ स्टार्ट करते वक्त, है ना। पेज नंबर 68 की बात की गई है। अब बात करते हैं कुछ मूल्यांकन असाइनमेंट्स जो दिए हुए हैं। मूल्यांकन असाइनमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। मूल्यांकन असाइनमेंट्स क्या होती हैं, कुछ शब्दार्थ जो दिए हुए हैं, दुर्लभः कठिनाः अति प्रांतवालः सदैव वसंती समधिक रहते, वैदराज चिकित्सक श्रेष्ठ के बारे में बात की गई है, हरितः हरण करता है, फड़ी नाग शिव के बारे में बात की गई है, फड़ी केसरी शिव पार्वती के बारे में बात की गई है, खादिम खाद से होती है, प्रणाम प्राणों को, फणिनम नांग को, नंदिनम नंदी को, शिव के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं, शब्दार्थ भी बता चुके हैं। मूल्यांकन असाइनमेंट जो है हम कल की डेट में स्टडी करेंगे। मूल्यांकन असाइनमेंट जो बचे हुए हैं, तो मूल्यांकन असाइनमेंट को आप अच्छे से स्टडी करके आइएगा। जहाँ आपको दिक्कतें होंगी मैं आपको बताऊंगा कि मूल्यांकन जो असाइनमेंट्स हैं उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। बाय बेटा।